गुड मॉर्निंग मित्रों, और ऑफ यू वेलकम टू गुरु गुरुकुल गाइडेंस। आज का एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है भैया टॉपिक? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए आपका मॉडल पर समाप्त हो गया, अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका टॉपिक है। हेडिंग क्या डालेंगे भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स, हेडिंग डालेंगे आप PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हेडिंग क्या है भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? शब्द भेद। शब्द भेद, ध्यान से समझिएगा। पार्ट्स मीन्स होता है भेद और स्पीच मतलब होता है शब्द। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है? शब्द भेद। अब ध्यान से समझिएगा कि शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं भैया? 8 प्रकार। तो लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। 8 इन नंबर। भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8। अब आप ध्यान से देखें कि 8 प्रकार के होते कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले होता है भैया नाउन। नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। 2 नंबर पे होता है भैया प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है सर? सर्वनाम। 3 नंबर पे होता है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है भैया? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। 4 नंबर पे होता है भैया एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। विशेषण। चलिए आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। और 5 नंबर पे क्या होता है भैया? 5 नंबर पे क्या होता है? एडवर्ब, मतलब कि क्रिया विशेषण। 6 नंबर पे क्या होता है भैया? कंजक्शन, मतलब कि संयोजक। और 7 नंबर पे होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में संबंध बोधक अव्यय। 8 नंबर पे होता है भैया इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए अब ध्यान समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 18 नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। देखिए भैया पहले को बोलते हैं संज्ञा, नाउन में सर्वनाम। दूसरा है भैया प्रोनाउन सर्वनाम। तीसरा है वर्ब क्रिया। चौथा है एडजेक्टिव विशेषण। पांचवा है एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। छठा है कंजक्शन संयोजक। सातवां है प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। और सातवां है इंटरजेक्शन विस्मयादि, सॉरी इंटरजेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरजेक्शन। INTERJECTION, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए देखिए आपका जो हेडिंग होगा पहला नंबर होगा भैया नाउन। हेडिंग आपका क्या होगा? नाउन। संज्ञा, पहला हेडिंग क्या होगा भैया? नाउन में संज्ञा।
एक सेकेंड, इसमें पहले इंक डालने दीजिए। तो देखिए पहला क्या है, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है भैया, संज्ञा होता है। NOUN, नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा मीन्स होता है नाम। संज्ञा मीन्स क्या होता है, नाम। अब जरा ध्यान से आप समझेंगे। फिर चलिए पहले हम नाउन के बारे में समझते हैं, नाउन होता क्या है। देखिए भैया, नाउन वो होता है जो नाम हो। कहते हैं ना कि नाउन इज द नेम, जो नाम से संबोधित किया जाए वही नाउन है। जिसका दुनिया में नाम है वो क्या भैया, नाउन है। दुनिया में हर किसी का नाम है, हर कोई व्यक्ति या हर कोई वस्तु क्या है, नाउन है। जैसे हमने कहा कि राहुल नाम का लड़का क्या है भैया, राहुल वो लड़का का नाम है, वो क्या हो गया, नाउन हो गया। हमने कहा ये मार्कर, मार्कर क्या है, नाउन है। आपने कहा ए व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्या भैया, नाउन है। क्यों, क्योंकि इसका नाम पड़ा है व्हाइट बोर्ड, इसलिए क्या है, नाउन है। जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। दुनिया में हर किसी का नाम है, हर कोई नाउन है। आपने कहा बताइए मिट्टी क्या है, मिट्टी भी नाउन है। आपने कहा बताइए सर ये जो लाइट बल्ब जलता है ये क्या है, ये भी नाउन है। दुनिया में जिसका भी नाम है। आपने कहा वाल, दीवार क्या है, ये भी नाउन है। आपने कहा कि सर बताइए जो किताब हम पढ़ते हो क्या है, नाउन है, क्योंकि वो किताब नाम से संबोधित किया गया ना। तो समझ में आया, दुनिया में जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। जो नाम से संबोधित किया जाए, जिसका नाम है दुनिया में वो नाउन है, जो नाम से संबोधित किया जाए वो नाउन कहलाता है ना। चलिए हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल, सॉरी डिफिनेशन के माध्यम से। जैसे मान लीजिए अगर हमें इसका डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि नाउन, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस आर थिंग, नाउन इज द नेम, देखिए नाउन इज द नेम पर्सन, पैलेस आर थिंग, क्वालिटी, पैलेस आर थिंग, क्वालिटी, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा भैया, नाउन किसे कहते हैं कि नाउन इज द नेम। देखिए इसका अर्थ बनाइए कि नाउन इज द नेम, नाउन नाम है। देखिए लिखा है नाउन इज द नेम, नाउन नाम है, ऑफ पर्सन व्यक्ति का नाम है, पैलेस वस्तु का नाम है, आर्थिंग वस्तु का नाम है, सॉरी पैलेस स्थान का नाम है, आर्थिंग वस्तु का नाम है, और क्वालिटी मीन्स गुण, और कंडीशन मीन्स दशा, एंड एक्शन मीन्स कार्य। तो नाउन किसी वस्तु व्यक्ति, अगर हिंदी में लिखना तो कैसे लिखेंगे कि किसी वस्तु व्यक्ति, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान गुण, कंडीशन में क्या होता है भैया, दशा और कार्य के नाम को, और कार्य के नाम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नाउन कहते हैं। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने लिखा क्या कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान। देखिए नाउन इज द नेम, नाउन नाम है, पर्सन मीन्स व्यक्ति का नाम, पैलेस मीन्स स्थान का नाम, थिंग मीन्स वस्तु का नाम, क्वालिटी मीन्स गुण का नाम, कंडीशन मीन्स दशा और कार्य। तो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान गुण दशा और कार्य के नाम को क्या बोलते हैं भैया, नाउन। हमने आपको साफ शब्द में बताया कि नाउन क्या है, नाम है। नाउन क्या है, नाम है। अगर दूसरा परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यही दूसरा परिभाषा आप लिख सकते हैं भैया। अगर आपको इतना बड़ा परिभाषा नहीं याद करना है तो जो हम परिभाषा लिख रहे हैं इसी को आप याद कर लीजिएगा। नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम। नाउन नाम है। नाउन क्या है भैया, नाम। नाउन नाम है, उसी को नाउन कहते हैं। देखिए लिखा है कि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान गुण दशा, ये नाम ही तो है।
इसी के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। दुनिया में जिसका नाम है वो नाउन है। अच्छा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसे नाम से संबोधित किया जाए उसे नाउन कहते हैं। जिसे नाम से संबोधित किया जाए भैया वो क्या कहलाता है? नाउन। अब आपको मेरी बात समझ में आया। हमने कहा ईट, ईट क्या है? नाउन, क्योंकि उसका नाम पड़ा। हमने कहा पत्थर, पत्थर क्या भैया? नाउन। हमने कहा मूर्ति, मूर्ति क्या है? नाउन। आपने कहा भगवान, भगवान क्या है? नाउन, क्योंकि भगवान उनका नाम है। भाई हम क्या जाने कि कौन है? हमने कहा मैन, मनुष्य, मनुष्य क्या है? नाउन है। हमने कहा औरत, औरत क्या है? नाउन है, क्यों? नाम है। हमने कहा सीमा, सीमा क्या है? नाउन है। हमने कहा जीरा, जीरा क्या है भैया? नाउन है। हमने कहा आयल, आयल क्या है? नाउन है, क्यों? क्योंकि उसका नाम पड़ा है। जिसका नाम पड़ा वो नाउन। चलिए आप नोट कीजिए इसे। इरेज कर भैया। चलिए इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, जैसे नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम, पैलेस, थिंग, कंडीशन, कंडीशन हो गया भैया, एक्शन हो गया। एक सेकंड इसका हिंदी भी लिखते जाइए, नहीं तो आप फिर परेशान होंगे। जैसे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम। आपने कहा स्थान का नाम, आपने कहा वस्तु का नाम, आपने कहा दशा का नाम, आपने कहा कार्य, आपने कहा क्वालिटी, गुण, आपने कहा क्वालिटी। इतने नाम नाउन कहलाते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे। देखो, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम नाउन होता है। जैसे हमने कहा राहुल, राहुल क्या है भैया? नाउन। हमने कहा सीमा, सीमा क्या है? नाउन है, किसी लड़की का नाम। हमने कहा कि मोहन, मोहन क्या है भैया? नाउन, एटीसी। और नाम, हमने कहा राहुल नाम, भैया राहुल नाउन है। सीमा क्या है? नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। आपने कहा मीना क्या है? नाउन है। आपने कहा अंजलि क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति में स्त्री भी आते हैं पुरुष भी आते हैं। पहले स्थान का नाम, आपने जैसे बोला भैया कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता क्या भैया? नाउन। आपने कहा कि प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज क्या है भैया? नाउन है, क्योंकि नाम है, स्थान का नाम है। आपने कहा मिर्जापुर, मिर्जापुर क्या है भैया? नाउन है, क्यों? क्योंकि स्थान का नाम है। आपने कहा सर बताइए अच्छा दिल्ली क्या है? अरे दिल्ली भी नाउन है। स्थान के सभी नाम क्या होंगे? नाउन होंगे। आपने कहा वस्तु, आपने कहा भैया कि वस्तु, वस्तु क्या होता है सर? वस्तु जैसे आपने कहा पेन, ये वस्तु है। आपने कहा बुक, ये भी वस्तु है। ये वस्तु है ना भैया? पेन एक वस्तु है, बुक एक वस्तु है, सबके नाम। आपने कहा कि सर चलते पेंसिल क्या है? अरे सर पेंसिल भी तो आपका नाउन ही है, क्यों? क्योंकि पेंसिल भी एक वस्तु है। पेंसिल भी क्या है? वस्तु है। समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए लकड़ी क्या है? लकड़ी भी नाउन है सर, क्योंकि ये क्या है? एक वस्तु है। ईटीसी मतलब अन्य शब्द, सॉरी इत्यादि मतलब और के शब्द। कंडीशन, कंडीशन भैया क्या है? नाउन है। कंडीशन कैसे नाउन है? कंडीशन मतलब दशा भैया, जैसे इलनेस, बीमारी। यार बीमारी आपकी कंडीशन को बताती है आप किस दशा में है। वीकनेस, कमजोरी, सिकनेस, बीमारी तो ये सब क्या बता रहे हैं आप? दशा। एक्शन कार्य, जैसे मोमेंट, एक्शन क्या हो गया भैया? मोमेंट, जैसे आप जो कार्य करते हैं।
आप जो कार्य कर रहे हैं, गति या चाल, गति या चाल, आप मूवमेंट करते हैं ना भैया, एक क्या हुआ, नाउन हुआ। क्वालिटी, किसी की क्वालिटी, गुण। कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्ट होता है, कोई बहुत ही ईमानदार होता है, तो ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब उसकी ईमानदारी। बैडनेस मतलब बुरा व्यक्ति। बैडनेस मतलब बुरा व्यक्ति। कहते भैया बहुत ही विचित्र व्यक्ति, बहुत ही गंदा है। चोर, जिसे आप लोग थीप बोलते हैं। ऑनेस्टी, ये क्या भैया, इसकी गुण है। स्वीटनेस, मिठासपन, ये क्या है भैया, उसके गुण है। ये क्या है, गुण है। चलिए ध्यान से समझने की फिर कोशिश कीजिएगा। हमने बताया ईटीसी, हमने कहा है आपसे कि भैया अगर व्यक्ति का नाम होगा वो भी नाउन होगा, स्थान का नाम होगा वो भी नाउन होगा, वस्तु का नाम होगा वो भी नाउन होगा, कंडीशन होगा वो भी नाउन होगा, एक्शन होगा वो भी नाउन होगा, क्वालिटी होगा वो भी नाउन होगा। मतलब दुनिया में हर एक व्यक्ति या हर एक वस्तु क्या है, नाउन है। आपने इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि नाम को नाउन कहते हैं, नाम को नाउन कहते हैं, बस। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड क्या कहलाता है सर, नाउन। जो नाम से बदनाम उसे नाउन कहते हैं, जो नाम से बदनाम उसे क्या बोलते हैं, नाउन। बस आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। इरेज करें भैया। देखिए यूपी बोर्ड में जितने लोग एग्जाम देंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चाहे एसएससी की एग्जाम्स हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम, कोई भी दुनिया की एग्जाम हो, सबसे महत्वपूर्ण यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे आपको ध्यान से बढ़िया से पढ़ना है। बस आप नोट बनाइए। चलिए इरेज करें। चलिए चलिए, नाउन के कितने प्रकार होते हैं सर? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार? देखिए अगर याद करना नाउन के कितने प्रकार है, तो आपके एक हाथ में कितनी उंगली है, 5। तो नाउन के कितने प्रकार, 5। याद आया, बस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा भैया, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार। चलिए पहले को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं सर? प्रॉपर नाउन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या सर? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भैया कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है सर मैटेरियल नाउन, धातु वाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। छठा है भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। देखिए भैया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है।
चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट करके भैया बढ़िया से पढ़िए प्लीज यार, मेरी आपसे विनती है, मेहनत से जितना पढ़ेंगे आगे आपको सफलता मिलेगी। मेहनत से पढ़िए, नोट कीजिए। इरेज कर भैया। चलिए अब हेडिंग आप पहला डालेंगे। हेडिंग आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हेडिंग आपका क्या होगा भैया, प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको इसमें बहुत से नियम पढ़ना है। पहला हेडिंग क्या है भैया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या लिखेंगे, द प्रॉपर, द नाउन लिखेंगे क्या, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बताया क्या कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं कि द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर हिंदी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिंदी में परिभाषा लिखेंगे भैया, किसी विशिष्ट, विशिष्ट मतलब भैया विशेष, विशिष्ट मतलब विशेष, किसी विशिष्ट व्यक्ति, देखिए प्रॉपर मतलब व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, स्थान के नाम को क्या बोलते भैया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं, के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा क्या कि किसी विशिष्ट, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे आपने कहा सर क्या कि किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को आप क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। पहले आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। नोट कीजिए, आप नोट करते रहिए भैया, आप केवल नोट कीजिए। नोट कीजिए आप। चलिए अब ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि प्रॉपर पर्सन क्या होता है, प्रॉपर पर्सन मतलब व्यक्तिवाचक व्यक्ति। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे हमने कहा राहुल, ये राहुल क्या है भैया, किसी लड़के का विशेष नाम है, किसी लड़के का हमने विशेष नाम से बुलाया। हमने सीमा को किसी विशेष लड़की के नाम से बुला लिया। हमने कहा रामू, रामू कोई लड़का था, उसे हमने विशेष नाम बुला लिया। हमने किसी सीता नाम की लड़की को बुलाया, उसका विशेष नाम है। जिसका हम नाम ले लियो भैया प्रॉपर नाम, जिसका आपने नाम ले लिया वो क्या बन गया, प्रॉपर नाम। प्रॉपर प्लेस क्या होता है, जैसे आपने कहा भैया मिर्जापुर, मिर्जापुर जानते हैं ना, मिर्जापुर मूवी आप लोग देखे हैं ना, तो मिर्जापुर जैसे एक प्रॉपर भैया पर्सन है, सॉरी एक क्या है, स्थान है। आपने कहा कोलकाता, क्या आपने कहा
कोलकाता, कोलकाता क्या है? प्रॉपर पैलेस है। आपने कहा दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर स्थान है ना। ये सभी क्या है भैया? आपने कहा इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज बोलते हैं। वाराणसी लिख लीजिए, प्रयागराज तो लिखिए। वाराणसी ये क्या है भैया? प्रॉपर पैलेस है, प्रॉपर थिंग। जैसे आपने कहा बुक, आपने कहा पेन, ये क्या है भैया? प्रॉपर थिंग है। आपने कहा कि बुक, आपने कहा पेन, आपने कहा टेबल, आपने कहा सर टेबल, आपने कहा चेयर, ये सभी क्या है भैया? प्रॉपर थिंग है। एटीसी आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। इरेज करें भैया, चलिए। चलिए अब हम लिखेंगे नोट। नोट नंबर 1, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेटर में लिखा जाता है। सदैव किसमें लिखेंगे भैया? कैपिटल लेटर में। आपने कहा क्या सर? कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल में लिखेंगे। जैसे आपने कहा राम, ये राम आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसका सदैव पहला अक्षर क्या लिखेंगे? कैपिटल। आपने कहा सर कि प्रयागराज, प्रयागराज पहला अक्षर पी क्या लिखेंगे? आपने कहा वाराणसी, तो इसका पहला अक्षर क्या लिखेंगे भैया? पहला अक्षर इसका जो होगा कैपिटल लिखेंगे। सभी का पहला अक्षर क्या लिखेंगे सर? कैपिटल। देखिए पहला अक्षर क्या है? कैपिटल। देखिए राम का पहला अक्षर कैपिटल है, प्रयागराज का पहला अक्षर कैपिटल, वाराणसी का पहला अक्षर कैपिटल है। हमने कहा सर सीता, सीता का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल। सीता का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल, क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल। नोट नंबर 2 लिखेंगे। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होगा भैया? कैपिटल। और नोट नंबर 2 लिखिए, प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नाउन नहीं बनता, प्लूरल नाउन नहीं बनता। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नाउन नहीं बनता भैया, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कहें कि राम, क्या राम का राम से हो सकता है? क्या भैया राम का राम से हो सकता है? नहीं, राम का राम से नहीं हो सकता। राम का प्लूरल कभी नहीं बनता, राम ही सही है। आपने कहा सर श्याम, तो क्या श्याम से कर सकते हैं? नहीं, ध्यान समझिए। आपने कहा वाराणसी, तो आप ये भी कह सकते हैं क्या? वाराणसी। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि प्लूरल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। अब ध्यान से समझिए क्यों नहीं बनेगा। क्या श्याम नाम का व्यक्ति, एक ही चेहरा के व्यक्ति क्या दो हो सकते हैं? नहीं, एक ही होंगे। वाराणसी क्या दो हो सकता है? एक ही होगा। वाराणसी हमेशा भैया क्या होगा? एक ही होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम किसी राज्य में दो वाराणसी नहीं कह सकते कि एक राज्य में उत्तर प्रदेश में दो वाराणसी आपका डिस्ट्रिक्ट है। क्या दो डिस्ट्रिक्ट हो सकता है? नहीं, एक ही डिस्ट्रिक्ट होगा। क्या होगा भैया? एक ही डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, दो डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं हो सकते। जब भी होंगे एक ही डिस्ट्रिक्ट होंगे। हाँ, गांव का नाम हो सकता है, लेकिन वाराणसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट में एक ही डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, आप नोट कीजिए, नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए।
अब नोट नंबर 3 देखिए। नोट नंबर 3 देखिए आप। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग नहीं होता है। अब ध्यान से समझिएगा आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं होता। भैया बताइए, क्या राम में लिखा है, क्या ए राम हो सकता है? क्या भैया ये वाराणसी लिखा है? क्या ए वाराणसी हो सकता है? आप ध्यान से समझ के बताइएगा। हमने कहा कि सीमा किसी लड़की का नाम है, क्या ए सीमा हो सकता है? आप ध्यान से बताइएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। किसी लड़की का किसी लड़की का नाम सीमा है तो सीमा के आगे आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल होने की वजह से क्या है, ये गलत है। आर्टिकल होने की वजह से क्या है, गलत है। ये राम सही है, वाराणसी भी सही है, सीमा भी सही है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग हुआ, इसलिए क्या है, गलत है। कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आप नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए आप देखेंगे कॉमन नाउन। आप क्या देखेंगे, कॉमन नाउन। दो नंबर आप क्या देखेंगे भैया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन परिभाषा में क्या लिखेंगे सर, ए नाउन which denotes a common person, place or thing। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा ए नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, प्लेस, प्लेस और थिंग। हिंदी परिभाषा आप पहले एक बार देख लीजिए। हमने कहा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के जाति का बोध कराने वाले, जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन। कैसा पर्सन भैया, कॉमन। अच्छा बताइए कॉमन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग गणित जब पढ़ते हैं 3x + 4x + 5x + 6x, तो इसमें से आप क्या कॉमन लेते हैं, जो सभी में हो। देखिए x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां है, तो x क्या हो जाएगा, कॉमन। तो 3 + 4 + 5 + 6। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 4 3 7 7 5 7 5 7 5 7 5 कितना होता है भैया, 12 12 6 18 18 और x कॉमन क्या था यहाँ, यक्स। जो सभी में वही कॉमन है, जो सभी में वही क्या है, कॉमन है ना। जो सभी में वो क्या है भैया, कॉमन।
एग्जाम्पल पहले एक बार आप देख लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉमन, जैसे कहा जाए तो कॉमन पर्सन भी होगा, कॉमन पर्सन भी एग्जाम्पल में आएगा, कॉमन पर्सन। फिर इसके बाद क्या होगा भैया, कॉमन पर्सन कॉमन पैलेस भी होगा, हाँ कॉमन पैलेस भी होगा, और कॉमन वस्तु भी होगा, कॉमन थिंग भी होगा, कॉमन वस्तु भी होगा। अब ध्यान से समझिएगा, पर्सन पैलेस थिंग, कॉमन पैलेस क्या हो सकता है। जैसे हमने कहा मैन, मैन, तो भैया बताइए हमने अगर राम कहा, हमने श्याम कहा, तो एक दो कितने व्यक्ति हुए, दो, दो व्यक्ति हुए नहीं, अलग अलग नाम हुआ। अगर नाम से संबोधित कर दिया तब तो प्रॉपर नाउन, नाम से संबोधित कर दिया तो प्रॉपर नाउन। अगर हम कहें भैया मैन, ये दोनों क्या है, मनुष्य हैं, तो मनुष्य हमने बोल दिया तो दोनों का नाम ले लिया कि नहीं, या हमने लड़का का दिया दोनों का नाम ले लिया कि नहीं। जब एक ही जाति का बोध कराए तो क्या होगा भैया, कॉमन पर्सन। जैसे आपने क्या बोला मैन, आपने क्या बोला मैन, ये क्या हो गया कॉमन पर्सन। आपने क्या बोला भैया बॉय, बॉय में ढेर सारे लड़के आ जाएंगे, क्या हो गया कॉमन पर्सन। आपने कहा गर्ल, गर्ल क्या है भैया कॉमन पर्सन। आपने कहा हार्स, हार्स मतलब घोड़े की पूरी प्रजाति, सॉरी हार्स तो आपका कॉमन हो जाएगा। हमने कहा जानवर, एनिमल, एनिमल, एनिमल क्या है भैया, एनिमल आपका क्या है, एक जाति का बोध कराता है, एटीसी। हमने कहा उमैन क्या है, जाति। कॉमन पैलेस क्या है भैया, कॉमन पैलेस क्या है बताइए। जैसे हमने कहा स्कूल, क्या स्कूल कॉमन पैलेस है कि नहीं, कॉमन पैलेस है ना भैया। स्कूल में एक बोध होता है, जैसे टाउन, टाउन क्या है, कॉमन पैलेस है। आपने कहा विलेज, विलेज क्या है, एक कॉमन पैलेस है, क्या है कॉमन पैलेस है। आपने कहा कॉमन वस्तु, आपने कहा बुक, बुक क्या है कॉमन वस्तु। सॉरी एक गलती हमसे लगता है हो गई है, हम जो प्रॉपर थिंग बताए थे, सॉरी प्रॉपर थिंग, हमने प्रॉपर थिंग में जो बताया था भैया बुक, बुक नहीं होगा, बुक तो कॉमन पर्सन हो गया, गलती इसमें लिखा गया। आपने कहा पेन, पेन क्या है, पेन भी क्या है कॉमन थिंग। आपने कहा कि पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल तो है, पेंसिल तो अकेला नाम हो गया। आपने कहा वस्तु, तो कॉमन थिंग बुक, पेन, कॉमन थिंग क्या हो गया भैया, बुक भी हो गया और पेन भी हो गया, और और टेबल, टेबल और चेयर, एटीसी। और प्रॉपर थिंग में यही चीज लिखा गया तो गलती हो गया था। देखिए भैया प्रॉपर थिंग क्या होगा, जैसे ताजमहल, द ताजमहल, एक क्या है भैया प्रॉपर थिंग है, क्या है प्रॉपर थिंग है। आपने कहा द फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ये क्या है भैया प्रॉपर थिंग है, ये क्या है प्रॉपर थिंग है। नोट कीजिए, आप नोट कीजिए भैया, जो प्रॉपर थिंग में आपने ये लिख दिया था, प्रॉपर थिंग में आप ये कर लीजिएगा, सॉरी वहां गलती से हो गया था, इसे लिख लीजिएगा, प्रॉपर थिंग में आपका ये रहेगा, ठीक है नोट कर लीजिएगा। इरेज करें भैया, चलिए देखिए भैया 3 नंबर क्या होते हैं।
कलेक्टिव नाउन। 3 नंबर क्या होता है भैया? कलेक्टिव नाउन। देखिए कि 3 नंबर कलेक्टिव नाउन होता है, तो लिखेंगे द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स creature and condition, sorry, creature, the noun which denotes, the noun which denotes creature, creature मीन्स क्या होता है भैया? प्राणी। creature मीन्स क्या होता है? प्राणी। creature मीन्स क्या होता है? प्राणी। एंड कलेक्शन ऑफ थिंग, creature मीन्स क्या होता है? प्राणी। एंड कलेक्शन ऑफ थिंग, कलेक्शन ऑफ थिंग या वस्तुओं का समूह। कलेक्शन मीन्स क्या होता है? समूह। कलेक्शन मीन्स क्या होता है भैया? समूह। व्यक्तियों, हिंदी क्या लिखेंगे? व्यक्तियों या वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। देखिए भैया कि द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स ए क्रेचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जिनको ये लग रहा है कि इंग्लिश में ये डिफिनीशन है, वो इंग्लिश ना लर्न करें, वो हिंदी में लर्न कर ले। भैया क्या करेंगे? यूपी बोर्ड वाले हिंदी में लर्न करेंगे, ये सीबीएसई बोर्ड वालों का है। तो आप लोग क्या करेंगे? व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसे आप नोट करेंगे। जैसे आपने कहा भैया टीम, जिसमें समूह हो, क्या हो भैया? समूह। टीम में क्या होती है? समूह। जिसमें आर्मी, आर्मी क्या भैया? एक समूह है। आर्मी क्या है? एक समूह है। ग्रुप क्या है भैया? समूह है। क्या इसमें ढेर सारे लोग होते हैं? तो ये क्या है? समूह है। आपने कहा कि भैया जो प्लेयर होते हैं, प्लेयर क्या होते हैं? प्लेयरों का समूह एक टीम होता है। आपने कहा क्लास क्या है? समूह, ईटीसी। नोट कीजिए। नोट करते रहिए आप लोग। नोट कीजिए ऊपर, तब इसके बाद हम ज्ञापन बता रहे हैं। ये देख रहे हैं भैया? चलिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये सभी क्या है भैया? एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ए व्यक्तियों का समूह, जिसे एक क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्रों का कक्षा, और ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब कि ए क्या कहते हैं कि प्लेयर्स मीन्स क्या होते हैं भैया? खिलाड़ियों का समूह। तो एक ग्रुप ऑफ क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्लेयर, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन। एक ग्रुप ऑफ क्या है भैया? पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। और ए फेट ऑफ शिप्स
देखिए भैया, अगर आपको अभी नोट किया गया था ना कि क्रेचर, क्रेचर, तो क्रेचर मतलब प्राणी होता है जिसे आप लोग पर्सन बोलते हैं, वही क्रेचर ही बोला जाता है, ठीक है। जिसे आप लोग पर्सन बोलते हो क्या बोला जाता है, क्रेचर ही बोला जाता है। चलिए देखिए, ए फीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये क्या भैया, ए फीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ क्या है, थिंग, एक ग्रुप ऑफ क्या है भैया, थिंग, ग्रुप ऑफ थिंग है। चलिए नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए मटेरियल नाउन 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है भैया, द नाउन विच डिनोट्स, मटेरियल नाउन पहले हेडिंग डाल लीजिए। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, क्या भैया, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, तो क्या लिखे, किसी धातु या पदार्थ के नाम को, किसी धातु, किसी धातु या पदार्थ के नाम को धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे भैया, हमने लिखा किसी धातु या पदार्थवाचक, पदार्थ या धातु मतलब जो खाने पीने वाला पदार्थ हो, जो द्रव्य हो, क्या हो, द्रव्य हो। जैसे आयल, आयल क्या है भैया, ये धातु है, आयल क्या है, धातु। जैसे आपने कहा कॉफी, कॉफी क्या है भैया, धातु। आपने कहा टी, टी क्या है, धातु। आपने कहा टी, टी क्या है भैया, कॉफी। आपने कहा वाटर, वाटर क्या है, धातु। आपने कहा मिल्क, मिल्क क्या है, धातु, क्योंकि खाने वाला पदार्थ है, क्या है, मिल्क क्या है, धातु। आपने कहा भैया बताइए कि गोल्ड, सोना क्या होता है, बताइए। आपसे पूछा जाए कि बताइए सोना क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, सोना भी धातु होता है सर जी, सिल्वर भी धातु होता है सर जी, क्योंकि कॉस्टली होता है, ईटीसी ढेर सारे सभी क्या होते हैं, धातु। नोट कर लीजिए। इरेज करें, चलिए। पांच नंबर क्या देखेंगे भैया, पांच नंबर, पांच नंबर क्या भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये नाउन विच डिनोट्स, ए नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, सॉरी, ए नाउन विच डिनोट्स ए नाउन विच डिनोट्स, इसमें क्या होगा बताइए, ए नाउन विच डिनोट्स क्या होगा, क्वालिटी, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, ये नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, क्या लिखेंगे, किसी कार्य गुण दशा अवस्था के नाम को, किसी
कार्य, गुण, दशा या अवस्था अवस्था के नाम को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। देखिए हमने बोला क्या? ए नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब कि किसी कार्य, गुण, दशा या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहा जाए भैया ब्यूटी, ये ब्यूटी क्या है भैया? एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि भाव है। किसी की सुंदरता क्या है? भाव है। बैड, बैड क्या है? बुरा, ये उसकी भाव है। स्वीट, उसका क्या है? भाव है। ये स्वीट उसका क्या है? भाव है। और एयर, एयर क्या है? भाव। हवा चलता है तो क्या होता है? पता बस चलता है। हवा क्या है भैया? भाव। आप इसे महसूस कर सकते हैं ना, तो आप महसूस कर सकते हैं। एक्शन क्या है? कार्य। ये महसूस कर सकते हैं लेकिन इसे छू नहीं सकते। किसी की सुंदरता आप छू सकते हैं? नहीं। बुरा है व्यक्ति, बुरा रहने दो, छू नहीं सकते आप। स्वीट, मीठा है। एयर, हवा को छू सकते हैं। जिसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जिसे छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिसे छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, वो क्या होता है भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलिए आप नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए, जिनको हिंदी में जरूरत होगा वो हिंदी में देखेंगे, जिनको इंग्लिश में जरूरत है इंग्लिश में। अच्छा, इसका परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, डिफिनीशन एग्जाम में जो पूछेगा अब उसको हम विशेष रूप से बता रहे हैं। जो एग्जाम में पूछेगा आप उसको आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम में पूछने वाला अब विशेष आ रहा है, स्पेशल रूल्स। अब एग्जाम में पूछने वाली चीज आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। रूल्स नंबर प्रथम, जब वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, जब वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल नाउन से, सॉरी प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब में हो जाता है, तथा जब नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में हो जाता है, प्लूरल नाउन में हो जाता है। ध्यान से समझिएगा भैया। जब वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, जब वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब में हो जाता है, तथा जब नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो क्या? सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, आपसे कहा जाए भैया कि गो, एक गो था तो गो में एस लगाए तो ये सिंगुलर में चला गया, गो सिंगुलर में चला गया। कॉम में यस लगाए तो भैया सिंगुलर में चला गया। आपको प्ले में यस लगाए तो सिंगुलर में चला गया। डांस में यस लगाए तो सिंगुलर में चला गया। तो भैया एक प्लूरल से यस या ईएस लगाएं, आप यस या ईएस लगाएं तो सभी क्या चलेगा? यस या ईएस जब लगाएं तो ये पहले देखिए, प्रत्येक वर्ब, ये गो जो है भैया ये प्लूरल में है। गो किसमें है? प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब में है। अगर इसमें ईएस लगा दिए, गोज बन गया तो सिंगुलर वर्ब में बन जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब में हो जाएगा।
यस या ईएस लगाते हैं वर्ब में तो प्लूरल से सिंगुलर में आ जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ब जो होता है वो प्लूरल में होता है, इसीलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए भैया ये प्लूरल में था, अब सिंगुलर में चला गया। किसमें चला गया सर? सिंगुलर वर्ब में। सिंगुलर वर्ब में किसमें चला गया? सिंगुलर वर्ब में। अब ध्यान से देखिए, अगर नाउन, अगर जैसे बॉय, ये बॉय क्या भैया? नाउन है, इसमें यस लगाए तो बॉय आपका एक वचन था, बॉय आपका एक वचन था, यस लगा दिए तो आपका क्या बन गया? बहुवचन। गर्ल आपका एक वचन है, यस लगा दिए तो बहुवचन बन गया। मैन आपका एक वचन है, आप इसको मैन को मेन कर सकते हैं, मैन को क्या करेंगे भैया? मेन करेंगे। और देखिए, अगर कहा जाए हार्स, हार्स आपका एक वचन है, इसमें यस लगा दिया जो बहुवचन है, क्योंकि ये नाउन है। नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है भैया? नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल में चला जाता है। किसमें चला जाएगा? प्लूरल नाउन में। चलिए, आपको यहीं तक आज क्लास चलेगी, क्योंकि क्लास काफी लंग हो जा रहा है। इसके आगे हम लोग कल चलते हैं, बढ़ते हैं। कल आपको स्पेशल इसके रूल्स बताए जाएंगे, कल 2 से। आज 1 नंबर तक हम आपको बता दिए, आप यहीं से देखिए। हाँ, नोट्स जरूर बनाइए, पढ़िए, अब मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम आपके नजदीक है। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक, ओके, बाय।